दोस्तों अगर आपकी भी जमीन चाहे वो शहर हो या गांव हो और अगर किसी ने उस पर अवैध कब्जा कर लिया या कब्जा लेने का प्रयास कर रहा है दोस्तों और आपका हक छीन रहा है, तो दोस्तों ये कुछ कानूनी तरीके हैं जिन्हें मैं आपको बताने वाला हूं, जिनसे आप इमीडिएट बेसिस पर अपने अवैध कब्जे को अगर कोई कर रहा है तो उसे खाली करा सकते हैं दोस्तों समझिएगा कि 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं और नए कानून जो आ रहे हैं दोस्तों वो बहुत ही तगड़े होने वाले हैं, जिनसे आप कोई भी अगर कब्जा कर रहा है तो उसको खाली भी करा सकते हैं और उसको जेल भी भेज सकते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने से इन्फॉर्मेशन भी स्किप होती है दोस्तों। जुड़े रहिएगा और समझते रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो अगर वर्तमान में कोई मुद्दा है तो आप सीआरपीसी धारा 145 एसडीएम के यहाँ आवेदन दे सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी जमीन या मकान, अगर कोई दो पक्ष उस पर कब्जा कर रहे हैं तो जिसके पास मालिकाना हक होता है, पेपर होते हैं और किसी भी शांति भंग होने की स्थिति में इस धारा का प्रयोग किया जाता है और इसमें जिसके पास भी कागज पत्तर होते हैं कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है, तो उसको कब्जा एसडीएम द्वारा दिला दिया जाता है दोस्तों। सीआरपीसी 145 जो अब नए कानून में दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 164 होने वाली है दोस्तों, उसके तहत भी आप 1 जुलाई के बाद से आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये भी तत्काल बेसिस पे काम करता है दोस्तों। इसमें धारा 5 और 6 के तहत राहत की मांग की जाती है दोस्तों। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि विशिष्ट राहत अधिनियम में धारा 5 और 6 के तहत व्यक्ति को अगर किसी को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है दोस्तों तो उस धारा के तहत वो कब्जे को अपना वापस पा सकता है, सबूत कोर्ट में सारे पेश करके दोस्तों। इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि वो और कौन से तरीके हैं जिनसे आप आपराधिक मुकदमा, ये तो हो गए सिविल सूट दोस्तों, जैसे सीआरपीसी 145 याद रखिएगा तो उसमें तत्काल बेसिस पे कार्रवाई होती है। और इसके बाद बढ़ते हैं आपराधिक मुकदमा। अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है, वो नहीं छोड़ रहा है, तो आप इसके साथ में उस पर क्रिमिनल केस भी दर्ज करा सकते हैं दोस्तों, जिससे उसको जेल भी जाना पड़ेगा दोस्तों। कई बार ऐसा क्या होता है कि प्रॉपर्टी के केयर टेकर या आपके सगे संबंधी या मित्र आपकी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 आपके काम आने वाली है दोस्तों, जिसमें 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों कि निकटतम थाने में एफआईआर दर्ज करानी होती है कि आपका जो विश्वास पात्र है आपकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को भरोसे पे संपत्ति दी है और वो उस संपत्ति का गलत दुरुपयोग कर रहा है दोस्तों, तो ऐसे में या किसी को बेच रहा है, तो ऐसे में आप इस धारा के तहत आप कब्जे को वापस पा सकते हैं दोस्तों, उसको जेल भिजवा सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 316। इसमें धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण शामिल होता है दोस्तों। मतलब एक तरीके से धोखाधड़ी और बेईमानी से अगर किसी संपत्ति में कुछ ऐसा किया जाता है तो उसमें भी 7 साल की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है दोस्तों। और यह धारा धोखाधड़ी के मामलों में यूज होती है दोस्तों। 420 आपने सुना होगा, आईपीसी 420, जो अभी भारतीय न्याय संहिता 316 है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों बदमाशी। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है, किसी प्रॉपर्टी को बर्बाद करता है दोस्तों, या उसे बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो उसे बदमाशी कहा जाता है दोस्तों, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 322 के तहत कार्रवाई होगी दोस्तों। और इसमें सजा अमाउंट के नुकसान के हिसाब से डिसाइड होती है दोस्तों। और इसमें सजा 1 साल से लेके 5 साल और जुर्माना या दोनों हो सकता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगली धारा को समझते हैं जो आप कब्जा करने वाले के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। मेरे कई सारे व्यूवर्स के सवाल भी आते रहते हैं दोस्तों कि अगर फैमिली मेंबर्स ने किसी ने कब्जा कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे मामले में अगर पारिवारिक मैटर है तो आपको बंटवारे का सिविल सूट ही दाखिल करना होता है दोस्तों। ये सब धाराएं तब काम आती हैं जब प्रॉपर्टी आपके नाम है और कोई बाहरी आदमी कब्जा करने का या आपको बेदखल करने का प्रयास करता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं एक और मजबूत धारा के साथ में जो भारतीय न्याय संहिता में जोड़ी गई है आपके लिए। अगर कोई अवैध कब्जा करता है दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है दोस्तों, तो ये कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है, क्रिमिनल ट्रेसपास। और ये क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराधी कहलाएगा दोस्तों। और इस धारा में व्यक्ति किसी भी ऐसे वाले व्यक्ति को, यानी कि कोई किसी व्यक्ति को धमकाता है, अपमान करता है या परेशान करता है घर में घुस कर, तो उसे क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाएगा दोस्तों। इसमें भी 3 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है दोस्तों। और कुछ मामले में सजा और जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगली धारा जो जोड़ी गई है भारतीय न्याय संहिता में दोस्तों। अगर कोई जो व्यक्ति है किसी व्यक्ति के निवास स्थान में, मतलब जो घर का उपयोग किया जा रहा है, जो रहने के लिए उपयोग करता है, और उस घर में घुसता है, घुसकर कोई अपराध करता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों हाउस ट्रेसपास। और इस अपराध के लिए भी ये भी अपराध की श्रेणी में है और इसके लिए भी 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों
अगर किसी ने भी आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है दोस्तों, और वो अगर आपकी बिना इजाजत के घर में घुसता है या किसी तरीके से आपको चोट पहुंचाने की तैयारी करता है या चोट पहुंचाता है, हमला करता है या गलत तरीके से कोई भी दबाव बनाता है दोस्तों, तो इसमें भी भारतीय न्याय संहिता 331 के तहत 7 साल जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता में जो एक और मजबूत धारा जोड़ी गई है, ये कुल मिला के 5-6 धारा है जो किसी भी कब्जा करने वाले के खिलाफ आप लिखा सकते हैं दोस्तों। तो ये धारा है दोस्तों भारतीय न्याय संहिता धारा 349। अगर कोई किसी को देख लेने की धमकी देता है तो ये भी एक क्राइम होता है दोस्तों। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, उसको डराने से, उसको धमकाने के इरादे से या किसी भी काम को करने के लिए मजबूर करता है जो कि वो कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में भी इसे आपराधिक धमकी कहा जाता है दोस्तों। इसमें भी जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होगा दोस्तों, इस कब्जे से रिलेटेड, अवैध कब्जे से रिलेटेड, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक